2024 रे किए गढ़ सरकार बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए 400 रु अधिक आसन हाते केन्द्र में नरेंद्र मोदी को हैट्रिक करने को सुजोग देव ना इंडिया मेंट कर बाजीमात 7टी रु 5टी पर्याय निर्वाचन सरी बेले प्रथम पर्याय शेष परठारु ही उभय निज निजर पल्ला भारी नहीं दाबी कर चली नेता बयान शुणिले लगुच सते जमी 4 तारिख भोट गणति केवल एक औपचारिकता हो रही जाइए सतरे 5 पर्याय सुधा उभय एनडीए और इंडिया मेंट मैजिक नंबर दे सारी ना भोटर और निज निज दलर कर्मी मनोबल बढ़ावा नेताए एमती कहते भाइयों बहनों 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। मैं पूरे देश भर में घूमता घूमता आज कांठी आया हूं। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? तो 5 चरण का परिणाम जान लो। मोदी जी 310 सीट पार कर गए। सतरे ना कौन बीजेपी निर्वाचनी चाणक्य तथा केंद्र गृहमंत्री जहाँ एवं कहते ताहा जदि सत हुए तेबे दिल्ली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाट्रिक पक्का आ मोदी देथिबा अब की बार 400 पार भी वास्तवतार परिणत हेबा। तेबे कौन होई पारे एहार आधार केउ राज्य रे बीजेपी को पूर्वापेक्षा अपर हैंड मिलवा को जाउछि। पश्चिमबंग एथर बीजेपी को 30 आसन मिलिबा पक्का बोली दंभर सह कहिसंती अमित शाह। और ये ममता दीदी का इंडी अलायंस उनका सुपड़ा साफ हो गया है, साफ हो गया। और बंगाल वालों मेरी बात याद रखना, इस बार बंगाल में भी 30 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली। 2019 रे पश्चिमबंग 42 आसन मध्यरु बीजेपी को अप्रत्याशित 18 आसन मिलिथिला। आ एथर साहा कहिलेनी 30 आसन पक्का। तेबे कोन हेबो बिग स्टेट उत्तर प्रदेश रे? गत थरर 62 आसन एथर बीजेपी पई केते आगो को जीवो? साथियों, मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। बीजेपी कहूची एनडीए को 400 रु अधिक आसन मिलवा थय। कांग्रेस कहूची इंडिया मेंट एथर सरकार गढ़िबा थय। 428 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 115 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। पर पहले 2 चरण के बाद ही बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तो अभी तो तय हो गया है कि 4 तारीख को कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलेगा। जनादेश उन्हीं को मिलेगा। प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, गृह मंत्री कुछ भी कहें, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। पर उनकी भाषा से ये पता चल जाता है, प्रधानमंत्री की इंटरव्यू से पता चल जाता है, उनकी भाषा से पता चल जाता है, उनके चुनाव प्रचार से पता चल जाता है कि वो घबराए हुए हैं, भोकलाए हुए हैं, परेशानी में हैं। कांग्रेस समेत इंडिया मेंटर समस्त सहयोगी कहउछंती एथर काले बीजेपी दक्षिण रे साफ उत्तर रे हाफ।
तेबे कौन एहार आधार? 2004 में जो जनादेश मिला था, स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिला था, आपको याद होगा, 20 साल बाद वो इतिहास दोहराने वाला है। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं। और जो 115 सीट बाकी है ना, यहां तो बीजेपी प्रचार ही नहीं कर सकती, हरियाणा में जा ही नहीं सकते, पंजाब में जा ही नहीं सकते, क्योंकि किसान इतने नाराज हैं। किसान संगठनों को जो निवर्तमान प्रधानमंत्री ने वादे किए थे, उन्होंने तो पूरा नहीं किया। एमएसपी के बारे में तो वो चुप हैं, कर्जा माफी के बारे में तो वो चुप हैं। 700 किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन के समय, उनका तो पूरा नजरअंदाज किया गया। तो उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दी प्रधानमंत्री ने, शोक प्रस्ताव भी नहीं आया लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये सब किसान भूले नहीं है। और कल आप देखिए, हरियाणा के भूतपूर्व गृहमंत्री ने स्वीकारा है कि आंसू के गैस छोड़े गए थे। In common sense and in the trends we are seeing in the country in the course of the first few phases. When I say common sense, it was already very clear when BJP started talking about Ab Ki Baar 400 Par that this was a complete fantasy. That last time in 2019, thanks to the tragedy in Pulwama and the response in Balakot and the conversion of the election from what should have been a referendum on the economic failures of the first term of Mr. Modi, it became instead a national security election in 2019, and as a result, they maxed out in a number of states. ये प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। अधिकांश बीजेपी एवं एनडीए नेताए मोदी को अब की बार 400 पार नारा को जोर दे दोहराई चलीथिबा बेले केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी तांको निज आकलन थोइछंती। मेरे हिसाब से 340 और 350 के बीच में इज माई फिगर, बट यू कांट से टिल द वोटिंग हैज टेकन प्लेस यार। अब जैसे मुझे पहले बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल में ये हो रहा है, अब तो वेस्ट बंगाल में हमारे जो असेसमेंट है इट्स वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। दूसरा ये कह रहे थे उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, वो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आई एम टोल्ड वी आर गेनिंग 6 to 8। वी आर ऑल्सो गेनिंग इन प्लेसेज लाइक आंध्रा एंड तेलंगाना, बट देयर सम प्लेसेज वेयर देयर इज कंसर्न, बट वोटिंग होने दीजिए। 7टी पर्यायर निर्वाचन हेउथुबा बेले वर्तमान सुधा सरीछि 5टी पर्याय, किंतु प्रथम पर्याय शेष परठारु उभय एनडीए एवं इंडिया मेंट निज निज पल्ला भारी नहीं बयानबाजी करि चलिछन्ति। हेले 4 तारिख गणति स्पष्ट हेब जनता जनार्दनकर जनादेश कहा सपक्षरे जाइछि। जनता ही जनार्दन निर्वाचन यह सबु बेले स्पष्ट करि देइछि। आम देश में 1977 और 2004 रिजल्ट संपूर्ण अप्रत्याशित थिबा बेले निकटरे शेष होइथिबा पाकिस्तान साधारण निर्वाचन मध्य प्रमाणित करि देइछि गणतंत्र रे जनता ही सर्वेसर्वा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।